भेड़ बकरियों की भांति हम लोग जी रहे थे। न जाने कितने डंडों के सहारे हम लोगों को जियाया जा रहा था। अब समझ लीजिए कि डंडा निकाल के एक बार जमीन पे मारा जा रहा था, जैसे कि समझिए भेड़ बकरी को भगाया जा रहा है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। और नीतीश कुमार अगर हमको मुर्दा समझ रहे हैं तो कोई उनसे बता दे कि मैं मरा नहीं हूं। माँ एक कह रही है कि दिखाने वाला कोई नहीं है। आप हाँ, बोलो बोलो। माँ रो रही थी। चुप रहो, बोलो। हाँ यार मित्र ले जाके माँ को दिखाए कि जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, जंग में हौसले लड़ते हैं तादाद से क्या होता है। तो मतलब समझिए कि अकेला हम लड़े हैं, हौसला था तो लड़े हैं। अब समझ नीतीश कुमार से किस बात का डर है? हमने चुना है उनको तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से उनसे बातें हो सकती है। 1 किलो पाउडर में, पाउडर का दूध था, 1 किलो पाउडर में 150 लोग पीता था चाय। और समझ लीजिए वो चाय कैसा होगा, मतलब ऐसे पानी गिरा दिया जाए तो एकदम पानी दिख रहा है। और वो चाय हम लोग पीते थे और चाय पीने के बाद लगता था कि हम मेल नहीं हैं। हमको लगता ही नहीं था कि हम मेल हैं। भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे, अगर फांसी पे चढ़ना पड़े तो विपुल चौबे तैयार है, गोपालगंज के हित के लिए लड़ना के लिए तैयार है। अब दाल कहें या गौमूत्र कहें बराबर है। और माफी चाहते हैं दर्शकों से कि दाल को, खाने की चीज को हम किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन खाइए या हाथ धोइए बराबर था दाल। और कहा जाता है कि 238 रुपया एक कैदी पे मिलता है। सरकार भोजन के लिए 238 रुपया डाइट का देती है, लेकिन 50 रुपया एक कैदी को खाने पे नहीं दिया जाता है। कि आप पहला दिन जेल में घुसिएगा तो आपको कुदाल दे दिया जाएगा कि आप खेत कोड़िए, झाड़ू दे दिया जाएगा कि झाड़ू मार के पूरा जेल को चमकाइए, और ब्रश और हार्पिक दे दिया जाएगा कि आप शौचालय साफ करिए। कि गोपालगंज के लड़के छपरा में आकर के अपना भविष्य बर्बाद करते हैं, गोपालगंज के लड़के यूपी में जाकर के अपना भविष्य बर्बाद करते हैं, तो इससे बेहतर है कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय दिया जाए। मानक के अनुसार देखा जाए तो 3 मानक हमारा जिला पूर्ति में है, उसके अनुसार हमको विश्वविद्यालय मिलना चाहिए। ज्ञापन इस प्रकार से छीना गया, लगा कि ग्रेनेड छीन लिए हैं। और वो लोग इतने बाही तरीके से छीन रहे थे और हाजत में लाने के बाद हमारी माँ बहनों को गाली दिया जा रहा था। लग रहा था कि कितना बड़ा अपराधी पकड़ा गया है। अरे भाई, तुमसे एक जो जुर्म कर देता है कोई तो तुमसे पकड़ा नहीं जाता है, और हम सही के लिए आवाज उठाए तो समझा सबकी आतंकवादी पकड़ लिए हैं। 23 साल का लड़का 23 रात और 23 दिन जब किसी जेल में बिताता है, और वजह यह होती है कि उस लड़के ने बिहार के मुख्यमंत्री से एक यूनिवर्सिटी मांग लिया था, और 23 दिन के बाद जब वो विपुल चौबे जेल से बाहर निकालता है, अपनी कहानियां सुनाता है, तब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मालूम पड़ता है कि बताइए हमारी सरकारें कितनी निष्ठुर हैं कि एक लड़का आपको काला कपड़ा दिखा दिया तो आप ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, और उसके बाद विपुल चौबे की कहानियों को जब आप सुनेंगे तब मालूम पड़ेगा कि विपुल चौबे ने 23 दिनों में क्या झेला है। तब आपको महसूस होगा कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला लड़का, वहां से पढ़कर आया हुआ लड़का, जब बिहार को बदलने की बात करता है तब उसके साथ कैसा सलूक किया जाता है। विपुल चौबे हमारे साथ हैं। 23 दिन कैसा रहा? एकदम शानदार और ऐतिहासिक रहा। जीवन का कहा जाए तो एकदम शानदार पल ही हम कहेंगे। इसलिए, और इसी में हमको राहत इंदौरी जी का एक शायर याद आता है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। और नीतीश कुमार अगर हमको मुर्दा समझ रहे हैं तो कोई उनसे बता दे कि मैं मरा नहीं हूं। और समझ लीजिए कि जेल यात्रा इतना ऐतिहासिक रहा है कि एक गरीब घर का लड़का जो आज तक झाड़ू अपने घर में नहीं उठाया है, वो लड़का जेल में जाकर के सरकारी शौचालय साफ करने पे मजबूर हुआ है। अब समझ लीजिए, शौचालय साफ करवाया गया, बिल्कुल साफ करवाया गया। पहला दिन का नियम है कि आप पहला दिन जेल में घुसिएगा तो आपको कुदाल दे दिया जाएगा कि आप खेत कोड़िए, झाड़ू दे दिया जाएगा कि झाड़ू मार के पूरा जेल को चमकाइए, और ब्रश और हार्पिक दे दिया जाएगा कि आप शौचालय साफ करिए। अब बताइए, जिस शौचालय में रोज 500 लोग शौच करते होंगे, वो शौचालय हमने साफ किया है। अब समझ लीजिए कि नीतीश कुमार कौन सा दिन दिखाए हैं कि क्या थे, एक कपड़ा दिखा दिए थे। हाँ। अकेले कैसे इतना हिम्मत आ गया हो? अकेले इसलिए हिम्मत आएगा। फिर हमको एक शायर याद आता है कि जंग में कागजी अपराध से क्या होता है, जंग में हौसले लड़ते हैं तादाद से क्या होता है। तो मतलब समझिए कि अकेला हम लड़े हैं, हौसला था तो लड़े हैं। अब समझ नीतीश कुमार से किस बात का डर है? हमने चुना है उनको
तो हम जानते हैं कि किस प्रकार से उनसे बातें हो सकती हैं, हम जानते हैं कि किस प्रकार से उनका विरोध हो सकता है। लोकतांत्रिक ढंग से हमने विरोध किया है। काला झंडा दिखाना एकदम लोकतंत्र का अधिकार है और हम लोकतांत्रिक देश के अगर हैं तो हम दिखा सकते हैं काला झंडा। और अगर काला झंडा दिखाने पे दाऊद इब्राहिम जैसा सलूक किया गया तो ये बिहार के सरकार पे एकदम काला तमाचा मारा जाना चाहिए इनके मुंह पे, कि अगर हम काला झंडा दिखा करके बिहार के जहरीली शराब कांड में जो लोग मरे हैं उनके बच्चों की हम आवाज उठा रहे हैं। बिहार में विश्वविद्यालय नियमित ढंग से नहीं चल रहा है, गोपालगंज में एक विश्वविद्यालय नहीं है, उसके लिए अगर हम आवाज उठा रहे हैं तो ये लोग आतंकवादी जैसा सलूक करते हैं और जेल में भरवा देते हैं। क्या हुआ था छपरा में? नीतीश कुमार का काफिला गुजर रहा था, विपुल चौबे दर्शकों में खड़े होकर देख रहे थे, ऐसे ही खबर चल रहा था और अचानक दौड़ जाता। मतलब क्या, कैसे सब प्लानिंग हुआ, क्या सोचे थे? गोपालगंज से जब चले थे तो पिताजी का आशीर्वाद लेके चले थे और बस यही कहे थे कि कुछ बेहतर करने जा रहे हैं, बाबूजी आशीर्वाद दिए। हम छपरा में जोगिनिया कोठी मोड़ पे खड़े थे, बगल में एसएचओ खड़े थे, तमाम सिपाही खड़े थे, बार बार हमको धक्का दिया जा रहा था, थोड़ा पीछे हटो साहेब आ रहे हैं। हमने भी एसएचओ से कहा कि बहुत नजदीक से तो साहेब को नहीं देख पाए हैं, आज देखने का मौका मिला है, देख लेने दीजिए। लेकिन हमारे अंदर वो जुनून था कि नीतीश कुमार का हम विरोध करेंगे और इसलिए हम काला झंडा अपने पैकेट में लेकर के हम चले थे। और नीतीश कुमार का काफिला जैसे निकला और वो साहेब हाथ ऐसे हिलाते जब जा रहे थे तो अंदर से मानिए कि खून उबाल मारा और हम दौड़ पड़े उनके पीछे। हम ये भी सोचे कि पॉकेट में हम ज्ञापन लिए थे और 1-2 नहीं 50 ज्ञापन छपवा के रखे थे कि अगर वो उनकी गाड़ी रुकती है तो हम ज्ञापन उनको देंगे और उनको अवगत करवाएंगे कि गोपालगंज के लड़के छपरा में आकर के अपना भविष्य बर्बाद करते हैं, गोपालगंज के लड़के यूपी में जाकर के अपना भविष्य बर्बाद करते हैं, तो इससे बेहतर है कि गोपालगंज में विश्वविद्यालय दिया जाए। मानक के अनुसार देखा जाए तो 3 मानक हमारा जिला पूर्ति में है, उसके अनुसार हमको विश्वविद्यालय मिलना चाहिए। छपरा 100 किलोमीटर है और हम पढ़े हैं कि 60 किलोमीटर के दायरे में एक विश्वविद्यालय मिलना चाहिए। अगर 60 किलोमीटर की दूरी आपके जिला से है तो छपरा 100 किलोमीटर है। दूसरा कि 25 लाख की जनसंख्या है, 8 लाख पे एक विश्वविद्यालय मिलना चाहिए, हम ये भी पढ़े हैं। और सबसे ज्यादा गोपालगंज के युवा छपरा में आते हैं पढ़ने, जेपी यूनिवर्सिटी में भविष्य बर्बाद करने आते हैं और ये 3 मानक है जिसके अनुसार हम अपने हक को मांग सकते हैं नीतीश कुमार से। अगर वो नहीं दे रहे हैं, जेल भेजवा रहे हैं, तो एक कहावत याद आता है कि जब तक जेल में चना रहेगा आना जाना लगा रहेगा, तो आएंगे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ज्ञापन था, उसको पुलिस वाला बम समझ लिया कि 47। हाँ, और ज्ञापन इस प्रकार से छीना गया, लगा कि ग्रेनेड छीन लिए हैं और वो लोग इतने बाही तरीके से छीन रहे थे और हाजत में लाने के बाद हमारी माँ बहनों को गाली दिया जा रहा था। लग रहा था कि कितना बड़ा अपराधी पकड़ा गया है। अरे भाई, तुमसे एक जो जुर्म कर देता है कोई तो तुमसे पकड़ा नहीं जाता है, और हम सही के लिए आवाज उठाए तो समझा सबकी आतंकवादी पकड़ लिए हैं। बोले नहीं कि सर हम यूनिवर्सिटी मांग रहे थे, हम आतंकवादी नहीं, सब बोले नहीं। 50 बार बोले और 200 बार माँ बहनों की गालियां सुने। 50 बार हाजत में बोले हैं कि विश्वविद्यालय मांगने आए हैं, जहरीली शराब में जो लोग मरे हैं उनके परिवार को मुआवजा दिलवाने की बात उठाए हैं, लेकिन वो लोग हर बात पे माँ की गाली देते थे। समझिए कि कैसे सहन हम किए हैं। वो चीज सहन नहीं होता है जो हम सही हैं और सामने वाला माँ बहनों की गाली दे, तो ये बर्दाश्त से बाहर है, लेकिन फिर भी मजबूर होकर के सब सहना पड़ा। जेल कैसा था, खाना कैसा था, जेल का अनुभव कैसा था चौबे जी का? जेल समझ लीजिए कि जेल की कहानी बताए तो सुबह 7 बजे बैरक खुलता था। चाय पीना अनिवार्य है, चाय आपको पीना ही है और साथ में चना मीठा खाना है। और चाय पी लीजिए ऐसा कि लगता था कि कहा जाता है कि 1 किलो पाउडर का दूध था, 1 किलो पाउडर में 150 लोग पीता था चाय। और समझ लीजिए वो चाय कैसा होगा, मतलब ऐसे पानी गिरा दिया जाए तो एकदम पानी दिख रहा है। और वो चाय हम लोग पीते थे और चाय पीने के बाद लगता था कि हम मेल नहीं हैं। हमको लगता ही नहीं था कि हम मेल हैं, एकदम भ्रम में आ गए थे लोग कि हमारे साथ हो क्या रहा है। शरीर का कुछ अंग था जो काम ही नहीं कर रहा था। उसके बाद से दोपहर का खाना मिलता था। अब दाल कहें या गौमूत्र कहें बराबर है। और माफी चाहते हैं दर्शकों से कि दाल को, खाने की चीज को हम किसी चीज से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन खाइए या हाथ धोइए बराबर था दाल। और कहा जाता है कि 238 रुपया एक कैदी पे मिलता है। सरकार भोजन के लिए 238 रुपया डाइट का देती है, लेकिन 50 रुपया एक कैदी को खाने पे नहीं दिया जाता है। रात को इतना बड़ा बड़ा रोटी दिया जाता था, आधा कच्चा,
रात को कहाँ मिल रहा था? तो 3 बजे मिलता हाँ, था? मैं 3 बजे 3 बजे शाम को? 3 बजे शाम को मिलता था और 4 बजे बैरक बंद हो जाता था। उसके और बाद आप नहीं निकल सकते? नहीं, 3 बजे आप खा लीजिए, 4 बजे बैरक में जाइए और रात में आपको शौचालय आए, आपको पेशाब लगे, आपको बाहर नहीं जाना है। 4 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक आपको बैरक में रहना है। ये नियम है। अब समझ लीजिए कि भेड़ बकरियों की भांति हम लोग जी रहे थे। न जाने कितने डंडों के सहारे हम लोगों को जियाया जा रहा था। अब समझ लीजिए कि डंडा निकाल के एक बार जमीन पे मारा जा रहा था, जैसे कि समझिए भेड़ बकरी को भगाया जा रहा है। एक बार डंडा पुलिस चलाता था, सब लोग बैरक में घुस जाता था और फिर बंद हो जाता था, तो लगता था कि मुर्गी फार्म में जी रहे हैं हम लोग। अब हो गया, क्रांति खत्म हो गया, आप जेल में घुम आए, बहुत कष्ट झेल ली, अब क्या करेंगे? लगातार लड़ाई जारी रहेगा, रुकने वाले हम लोग नहीं हैं। अब जब एक बार जेल चले गए तो 100 बार जाएंगे जेल। लेकिन जब तक गोपालगंज को विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा, तब तक गोपालगंज की भूमि से पटना और पटना से दिल्ली हमेशा लगातार हम लोग जाते रहेंगे। ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है और ना हम लोग हार मानने वाले हैं। जिसके साथ न जाने कितने युवा आज विपुल चौबे बन के खड़े हुए हैं, तो उनकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना हमारा काम है। गोपालगंज के युवा हमको मान रहे हैं, तो उनके सपनों को पूरा करना हमारा काम है। और 25 लाख की आबादी है और न जाने कितने 25 लाख आएंगे, उससे लाभान्वित होंगे। अगर उसके लिए हम लड़ना चाहते हैं तो हम लड़ेंगे और विश्वविद्यालय जब तक नहीं मिलेगा गोपालगंज को, तब तक हम थमने वाले नहीं हैं। आखिरी सवाल, कैसे बीता 23 दिन? रात को दिमाग में क्या चलता होगा? नींद नहीं आता होगा, तो नींद टूटता है तो क्या सोचते थे? ना घर, ना फोन, ना मोबाइल, ना परिवार, ना माँ, ना बाप, ना दोस्त, क्या मतलब क्या लग रहा था? गुनाह कर दिए हो, मर्डर कर दिए हो किसी का? मर्डर से भी ज्यादा लग रहा था कि मतलब कितना बड़ा गुनाह कर दिए। समझ लीजिए कि फोन नहीं था कि माँ से बात करें। जिस दिन छपरा जेल में हमको शिफ्ट होना था, उस दिन हाजत से बाहर निकले तो बात किए माँ से, तो माँ बोली तबीयत खराब बा, काहे खतरा चल गई लह। और वो समझ लीजिए कि इतना दुखदाई है, एकदम कलेजा रो देता है वो समय को याद करके कि माँ एक कह रही है कि दिखाने वाला कोई नहीं है। आप हाँ, बोलो बोलो। माँ रो रही थी। चुप रहो, बोलो। हाँ, यार मित्र ले जाके माँ को दिखाए, और उस समय समझ लीजिए कि जिस समय रात को हम बंद होते थे तो पूरा परिवार हमको याद आता था, यार दोस्त याद आते थे, इतना दुख होता था और लगता था कि क्या कर दिया ऐसा गुनाह कि हमको जेल में बंद कर दिया गया है। लग नहीं रहा था कि इंसान है, एकदम मर चुके थे अंदर से। आंख में से पानी दिन भर गिरता था, गला भारी हो चुका था, लेकिन फिर भी हम जैसे तैसे अपना जीवन काट रहे थे। जैसा तैसा खाना मिल रहा था खा रहे थे, जीने भर खा रहे थे और जैसे तैसे अपना जीवन काटे हैं। लेकिन इतना अंदर से मजबूती मिला है कि आगे ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होने देंगे। गोपालगंज की हक दिला करके रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे कितना भी जेल जाना पड़े। भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे, अगर फांसी पे चढ़ना पड़े तो विपुल चौबे तैयार है, गोपालगंज के हित के लिए लड़ना के लिए तैयार है। चलिए, बाकी किसी को कैमरे पर रोते हुए देखकर आप आह और वाह मत करिएगा। जरूरत इस बात को है कि आप इसके बारे में समझें, आप इसके बारे में सोचें और एक बार समझने का प्रयास करें कि जो सरकारें 19 साल से किसी कुर्सी को गर्म कर रही हैं, उनको अपने लोगों की चिंता आखिर क्यों नहीं है। ये एक विपुल चौबे की कहानी भर नहीं है, उन तमाम लड़कों की कहानी है जो लड़के कहीं और जाकर पढ़ाई कर रहे हैं, 3 साल का कोर्स 7 साल में कर रहे हैं, और वो लड़के जब मांगते हैं उनका हक तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है, उनके घर पर कोई नहीं होता है और वो ऐसे ही आंसू गिरा कर कहते हैं कि लग रहा था कि कहां आ गए और क्या कर दिए। धन्यवाद।